सूरज डूबने ही वाला था। पहाड़ों के पीछे लाल रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। नदी के किनारे फैला जंगल शाम होते ही अजीब शांत हो जाता था। दूर कहीं पक्षियों की आखिरी आवाजें सुनाई दे रही थी और नदी का पानी काले शीशे की तरह बहता जा रहा था। उसी नदी के किनारे एक युवक साधु धीरे धीरे चला आ रहा था। उसका नाम निरंजन था। उम्र मुश्किल से 25 वर्ष। सिर पर जटाएं, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल। बचपन से ही जंगल के आश्रम में पला था। उसने कभी नगर नहीं देखा था। स्त्री क्या होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, यह भी ठीक से नहीं जानता था। उसके गुरु ने हमेशा यही कहा था, मन सबसे बड़ा शत्रु है। संसार की माया आंखों से प्रवेश करती है। और निरंजन ने आज तक उस बात पर कभी संदेह नहीं किया था। वो नदी तक सिर्फ जल लेने आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किनारे पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। कुछ दूर पानी के पास कोई पड़ा था। पहले उसे लगा शायद कोई जानवर है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा वो इंसान था। निरंजन सावधानी से आगे बढ़ा। नदी की गीली रेत पर एक युवती अचेत पड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पानी में आधे डूबे हुए थे। वस्त्र भीगकर शरीर से चिपक गए थे। चेहरा इतना शांत था जैसे कोई सो रहा हो। निरंजन वहीं ठिठक गया। उसकी सांस अटक गई। उसने जीवन में पहली बार किसी स्त्री को देखा था। कुछ पल तक वो समझ ही नहीं पाया कि उसके भीतर अचानक क्या हो रहा है। उसकी छाती तेजी से उठने लगी। आंखें बार बार उस अजनबी चेहरे पर जाकर रुक रही थी। उसने तुरंत नजरें नीचे कर ली। नहीं, उसके गुरु की आवाज जैसे भीतर गूंज उठी। माया पहले आंखों को बांधती है। निरंजन पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी उस युवती के होठों से बहुत हल्की करार निकली। वो मर नहीं गई थी। निरंजन तुरंत घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर भीतर से दूसरी आवाज उठी, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो यह मर जाएगी। उसने कांपते हाथों से कमंडल का पानी उसके चेहरे पर छींटा। युवती हल्का सा हिली, लेकिन आंखें नहीं खुली। अब निरंजन की घबराहट बढ़ने लगी। सूरज लगभग डूब चुका था। जंगल में रात बहुत जल्दी उतरती थी। उसने मजबूरी में युवती को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ उस स्त्री के शरीर से छुआ, उसके भीतर बिजली सी दौड़ गई। वो तुरंत पीछे हट गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने आज तक किसी स्त्री को छुआ नहीं था। कुछ पल तक वो वहीं बैठा रहा। माथे पर पसीना आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह डर है या कुछ और। फिर उसने आंखें बंद की। गुरुदेव, रक्षा कीजिए। इसके बाद उसने जल्दी से युवती को उठाया और आश्रम की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका मन अशांत रहा। बार बार उसकी नजर उस चेहरे पर चली जाती। फिर वो खुद को डांटता, यह पाप है, यह परीक्षा है। लेकिन जितना वो खुद को रोकने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन विचलित होता जा रहा था। आश्रम जंगल के भीतर एक पहाड़ी पर था। छोटा सा स्थान, मिट्टी की कुटिया, सामने पीपल का विशाल वृक्ष। उसके गुरु कई महीनों से हिमालय गए हुए थे। आश्रम में इस समय वह अकेला ही था। उसने युवती को कुटिया के भीतर बिछी चटाई पर लिटा दिया। बाहर रात उतर चुकी थी। जंगल से झिंगुरों की आवाजें आने लगी। निरंजन कुटिया के बाहर बैठ गया, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। भीतर बार बार वही चेहरा उभर रहा था। भीगे बाल, बंद आंखें, सांसों की धीमी आवाज। उसने जोर से आंखें बंद कर ली और मंत्र जपने लगा, लेकिन आज पहली बार उसका मन मंत्रों में नहीं टिक रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कुटिया के भीतर कोई मौजूद है, और वही एहसास उसे बेचैन कर रहा था। अचानक भीतर से हल्की सी आवाज आई। निरंजन तुरंत उठा और अंदर गया। युवती की आंखें आधी खुल चुकी थीं। वो घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। मैं कहाँ हूं? और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। निरंजन कुछ पल उसे देखता रह गया। फिर जैसे अचानक होश आया, उसने नजरें झुका ली। तुम नदी के किनारे मिली थी, बेहोश। युवती उठने की कोशिश करते ही दर्द से करा उठी।
उसके पैर में गहरा घाव था। निरंजन तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ फिर उसके पैर के पास पहुंचा, उसका मन विचित्र रूप से कांप उठा। युवती ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। लंबी जटाएं, भोला चेहरा, कांपती आंखें और एक अजीब सी घबराहट। उसने धीमे से पूछा, तुम साधु हो? निरंजन ने बस सिर हिला दिया। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर युवती हल्का सा मुस्कुराई। तुम मुझसे डर रहे हो? यह सुनते ही निरंजन जैसे भीतर तक हिल गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके मन की बात पहचान ली थी। निरंजन ने तुरंत नजरें फेर ली। उसका गला सूखने लगा था। उसने कभी किसी स्त्री से बात तक नहीं की थी। आश्रम में बचपन से सिर्फ मंत्र, तप, मौन और नियम सीखे थे, लेकिन इस समय उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। युवती अभी भी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर कम था, जिज्ञासा ज्यादा। तुम सच में मुझसे डर रहे हो? निरंजन ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन उसकी कांपती आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। युवती हल्का सा हंस दी। वो हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन निरंजन के भीतर अजीब हलचल पैदा कर गई। उसने तुरंत बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। तुम विश्राम करो, सुबह होते ही तुम्हें गांव पहुंचा दूंगा। लेकिन तभी युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस एक पल के लिए। निरंजन वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे नीचे देखा। युवती की उंगलियां उसके हाथ पर थीं। इतना साधारण स्पर्श, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ चुका था। युवती ने शायद पहली बार उसकी हालत समझी। उसने हाथ तुरंत छोड़ दिया। क्षमा करना, मुझे डर लग रहा था। निरंजन जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे। दूर कहीं सियार रो रहे थे, लेकिन उसके भीतर जो शोर था वो जंगल की हर आवाज से बड़ा था। वो पीपल के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। ओम नमो। लेकिन मंत्र बीच में टूट गया। फिर वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। उसने जोर से सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? उसे पहली बार अपने गुरु की बातें याद आने लगी। एक बार उसके गुरु ने कहा था, जिस दिन मन किसी रूप में सुख देखने लगे, उसी दिन पतन शुरू हो जाता है। तब निरंजन को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे उसका मन उसके हाथ से निकलता जा रहा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम अकेले रहते हो यहाँ? निरंजन चौंक कर पलटा। युवती कुटिया के द्वार पर खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके भीगे बाल अब आधे सूख चुके थे। पैर में चोट होने के बावजूद वो खुद को संभाल कर खड़ी थी। निरंजन तुरंत नजरें झुकाकर बोला, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। युवती धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निरंजन, मैं मालिनी हूं। उसने पहली बार उसका नाम सुना, मालिनी। न जाने क्यों ये नाम उसके भीतर उतर गया। मालिनी ने नदी की ओर देखते हुए पूछा, तुमने सच में कभी कोई स्त्री नहीं देखी? निरंजन ने चुपचाप सिर हिला दिया। मालिनी कुछ सेकंड उसे देखती रही। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अजीब हो तुम। निरंजन समझ नहीं पा रहा था कि उससे बात क्यों नहीं रुक रही। वो चाहता था कि उठकर चला जाए, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं बंध गए थे। मालिनी ने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? यह सवाल सुनते ही निरंजन भीतर तक हिल गया, क्योंकि उसने खुद से कभी यह सवाल पूछा ही नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी नियमों में बीती थी। सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान, नदी, जप, मौन, अग्नि, गुरु सेवा, बस यही जीवन था। लेकिन आज पहली बार उसे लगा शायद वो सचमुच अकेला था। उसने धीमे स्वर में कहा, साधु अकेले नहीं होते, भगवान साथ होते हैं। मालिनी मुस्कुराई, तो फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो? निरंजन तुरंत चुप हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे। कुछ देर तक दोनों बिना बोले बैठे रहे। फिर मालिनी ने अचानक कहा, तुम्हें पता है
जब मैं नदी में बह रही थी मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज अब पहले जैसी हल्की नहीं थी, उसमें दर्द था। मेरे अपने लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। निरंजन ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। मालिनी की आंखें अब नीचे झुकी हुई थी। क्यों? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी से भाग रही थी जिससे मेरा विवाह जबरदस्ती करवाया जा रहा था। निरंजन कुछ नहीं बोला, वो संसार को नहीं जानता था। विवाह, लोभ, रिश्तों की राजनीति, ये सब बातें उसके लिए अनजानी थी। मालिनी की आंखें भर आईं। मैं भागी, लेकिन रास्ते में घोड़ा नदी में गिर गया। अब उसकी आवाज टूटने लगी थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। निरंजन के भीतर अचानक उसके लिए दया उठी, और उसी दया के साथ कुछ और भी, कुछ ऐसा जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। मालिनी ने उसकी तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में। क्या सच में? निरंजन का दिल जोर से धड़कने लगा। उस नजर में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके भीतर दबे किसी अंधे हिस्से को जगा रहा था। तभी अचानक जंगल के भीतर कहीं दूर घोड़े की आवाज गूंजी। दोनों चौंक कर उठे। फिर दूसरी आवाज, इस बार साफ, जैसे कई लोग जंगल में खोजते हुए घूम रहे हों। मालिनी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो लोग, उसकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। निरंजन ने पहली बार उसके चेहरे पर असली भय देखा, और उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। अब तक वो खुद से लड़ रहा था, लेकिन इस समय उसे सिर्फ मालिनी को बचाने का विचार आ रहा था। उसने तुरंत कुटिया की तरफ देखा, फिर जंगल की ओर। घोड़ों की आवाज अब और नजदीक आ रही थी। मालिनी डरकर उसके बिल्कुल पास आ गई। वो मुझे वापस ले जाएंगे। उसके हाथ कांप रहे थे, और पहली बार निरंजन ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही निरंजन ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। मालिनी की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसी डर के भीतर एक अजीब भरोसा भी था। निरंजन तुरंत संभल गया। उसने हाथ छोड़ दिया और तेजी से जंगल की तरफ देखने लगा। घोड़ों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। सूखे पत्तों पर कई लोगों के चलने की आवाजें। मशालों की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच दिखाई देने लगी। मालिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो लोग मुझे मार डालेंगे। निरंजन ने पहली बार बिना सोचे निर्णय लिया। कुटिया के पीछे एक गुफा है, वहां छिप जाओ। लेकिन तुम? मैं उन्हें रोकूंगा। मालिनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन निरंजन उसे जल्दी से कुटिया के पीछे ले गया। पहाड़ी की चट्टानों के बीच एक संकरी दरार थी। बाहर से देखने पर वो सिर्फ अंधेरा पत्थर लगती थी। जब तक मैं ना बुलाऊं, बाहर मत आना। मालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जानते वो लोग कौन हैं? निरंजन ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा। और वो नहीं जानते मैं कौन हूं। इतना कहकर वो वापस आश्रम की तरफ लौट आया। अब तक 5 घुड़सवार आश्रम के सामने पहुंच चुके थे। उनके हाथों में मशालें थीं, तलवारें कमर से बंधी हुई, चेहरों पर कठोरता। सबसे आगे बैठा आदमी घोड़े से उतरा, लंबा चौड़ा शरीर, दाढ़ी, आंखों में क्रूरता। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर निरंजन पर नजर टिक गई। अरे, यहां तो कोई साधु रहता है। निरंजन शांत खड़ा रहा। आदमी आगे बढ़ा। एक लड़की भागकर इस जंगल में आई है, उसे देखा है? निरंजन कुछ सेकंड चुप रहा। उसका मन पहली बार झूठ और सत्य के बीच खड़ा था। बचपन से उसे सिखाया गया था, झूठ सबसे बड़ा पाप है। लेकिन उसी क्षण उसे गुफा में छिपी मालिनी याद आई। उसकी डरी हुई आंखें, उसकी कांपती आवाज। निरंजन ने धीरे से कहा, नहीं। यह उसके जीवन का पहला झूठ था, और झूठ बोलते ही उसे भीतर अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके मन को छू गई हो। आदमी उसकी आंखों में देखने लगा। साधु होकर झूठ तो नहीं बोल रहे। निरंजन चुप रहा। पीछे खड़े दूसरे आदमी ने कहा, सरदार, कुटिया देख लेते हैं। 3 लोग मशाल लेकर अंदर घुस गए। निरंजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर उन्हें गुफा का रास्ता मिल गया तो
कुछ पल बाद वो बाहर आए। अंदर कोई नहीं। सरदार ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नजर अब भी निरंजन पर थी। अगर पता चला कि तुमने उसे छिपाया है, अच्छा नहीं होगा। निरंजन ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। यह आश्रम है, यहां भय की भाषा मत बोलो। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर सरदार हल्का हंसा। साधु हो इसलिए छोड़ रहा हूं। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी। चलो। धीरे धीरे सारे घुड़सवार अंधेरे जंगल में गायब हो गए। उनके जाते ही निरंजन ने लंबी सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नीचे देखा। उसके भीतर अजीब हलचल थी। डर नहीं, कुछ और। उसने पहली बार किसी के लिए झूठ बोला था और उसे पछतावा नहीं हो रहा था। यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। वो धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ा। मालिनी अभी भी भीतर बैठी थी। उसे देखते ही तुरंत उठ खड़ी हुई। वो चले गए। निरंजन ने सिर हिला दिया। मालिनी की आंखों में राहत उतर आई। फिर अचानक उसकी आंखें भर गईं। तुमने मेरे लिए खतरा लिया। निरंजन कुछ नहीं बोला। उसने महसूस किया कि जितनी देर वो मालिनी के पास रहता है, उसका मन उतना ही कमजोर हो जाता है। लेकिन अब वो उससे दूर भी नहीं जाना चाहता था। यही संघर्ष उसे भीतर से तोड़ रहा था। दोनों वापस कुटिया की तरफ लौटे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया था। कुटिया के भीतर दिए की लौ धीमे धीमे जल रही थी। मालिनी चुपचाप बैठ गई। निरंजन बाहर जाने लगा। तभी मालिनी ने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? निरंजन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे पास रहकर मेरा मन बदल जाता है। कुटिया में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मालिनी धीरे से बोली, क्या हर भावना पाप होती है? यह सवाल सीधे निरंजन के भीतर उतरा। उसके पास जवाब नहीं था। वो हमेशा नियम जानता था, लेकिन मन को कभी समझा नहीं था। मालिनी की आवाज फिर आई, अगर किसी को बचाने का मन करे, उसके दुख से दुख हो, उसके पास रहने का मन करे, तो क्या वो भी पाप है? निरंजन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। दिए की हल्की रोशनी में मालिनी का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अकेलापन था। वही अकेलापन जिसे आज पहली बार निरंजन ने खुद के भीतर महसूस किया था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। और यही पहली सच्चाई थी जो उसने अपने बारे में स्वीकार की थी। अचानक बाहर जंगल में फिर कोई आवाज हुई, लेकिन इस बार घोड़ों की नहीं, कदमों की, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे आश्रम की तरफ आ रहा हो। निरंजन तुरंत सतर्क हो गया। उसने बाहर झांका। अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल आश्रम के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। लंबी जटाएं, हाथ में दंड, स्थिर चेहरा। निरंजन का खून सूख गया। वो उसके गुरु थे और उनकी आंखें सीधे कुटिया के भीतर बैठी मालिनी पर टिकी हुई थी। पीपल के नीचे खड़े गुरु की आंखों में ऐसा सन्नाटा था जिसे देखकर निरंजन के भीतर का सारा सांस टूट गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। हवा तक जैसे रुक गई थी। फिर गुरु धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। हाथ में दंड, माथे पर भस्म, चेहरा शांत। लेकिन वही शांति सबसे भयावह थी। निरंजन तुरंत बाहर आ गया और उनके चरणों में झुक गया। गुरुदेव। लेकिन गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया। उनकी नजर अब भी कुटिया के भीतर बैठी मालिनी पर थी। यह कौन है? निरंजन के होंठ सूख गए। उसने पहली बार महसूस किया कि सत्य बोलना कितना कठिन होता है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, नदी में मिली थी, अचेत अवस्था में। गुरु ने उसकी आंखों में देखा, और तब से तेरे मन की अवस्था बदल गई। ये सुनते ही निरंजन कांप उठा। उसने सिर झुका लिया। गुरु धीरे धीरे कुटिया के भीतर गए। मालिनी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने डरकर हाथ जोड़ लिए। गुरु कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले,
तू इस आश्रम में आने वाली पहली स्त्री नहीं है। निरंजन चौंक कर ऊपर देखने लगा। गुरु बाहर आकर पीपल के नीचे बैठ गए। आज से बहुत वर्ष पहले मैं भी तेरी ही तरह था। निरंजन की सांस रुक गई। उसने कभी अपने गुरु को इस प्रकार बोलते नहीं सुना था। गुरु की आंखें कहीं दूर अंधेरे में टिक गई। मैं भी एक स्त्री के कारण तब से गिरा था। रात एकदम शांत हो गई, सिर्फ पीपल के पत्ते हिल रहे थे। गुरु बोले, मनुष्य सोचता है कि वह संसार छोड़ चुका है, लेकिन जब तक मन के भीतर इच्छा जीवित है तब तक संसार उसके भीतर जीवित रहता है। निरंजन की आंखें भरने लगी। गुरुदेव, मैंने प्रयास किया। नहीं, गुरु की आवाज पहली बार कठोर हुई। तूने प्रयास नहीं किया, तूने अपने मन को छिपाया। निरंजन का सिर और झुक गया। उसे अब महसूस हो रहा था कि सबसे बड़ा भय गुरु से नहीं, खुद से था। गुरु कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने मालिनी की तरफ देखा। तुम्हारा पीछा करने वाले लोग सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे बचा लीजिए, गुरु ने शांत स्वर में पूछा। अगर तुझे बचाने के लिए इस साधु का जीवन नष्ट हो जाए तब भी? मालिनी चुप हो गई। निरंजन तुरंत बोला, गुरुदेव, इसमें इसका क्या दोष? दोष इसका नहीं। गुरु ने उसकी बात बीच में रोक दी। दोष उस आग का है जो अब तेरे भीतर जल रही है। ये सुनते ही निरंजन के भीतर जैसे कुछ टूट गया, क्योंकि अब वो खुद भी जान चुका था, उसका मन बदल चुका था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। रात धीरे धीरे बीतती रही, कोई नहीं सोया। आधी रात के बाद गुरु ने निरंजन को अपने पास बुलाया। सत्य बता, अगर ये स्त्री यहां से चली जाए तो क्या तेरा मन शांत हो जाएगा? निरंजन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। काफी देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। गुरु ने गहरी सांस ली। यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है। फिर उन्होंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। आज निर्णय कर, या तो संसार चुन या साधना। दोनों मार्ग साथ नहीं चलते। निरंजन के भीतर तूफान उठ गया। उसने कुटिया की ओर देखा। मालिनी दिए की लौ के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, डर था और कहीं गहरे भीतर एक उम्मीद भी। निरंजन ने आंखें बंद कर ली। बचपन से लेकर आज तक की पूरी जिंदगी उसके भीतर घूमने लगी। गुरु, आश्रम मंत्र, तपस्या, और दूसरी तरफ पहली बार महसूस हुआ अपनापन। पहली बार किसी के लिए चिंता, पहली बार मन का कांपना। बहुत देर तक वो चुप बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली और गुरु के चरणों में झुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी, गुरुदेव, मैं अभी साधु बनने योग्य नहीं हूं। यह सुनते ही हवा जैसे भारी हो गई, लेकिन गुरु के चेहरे पर क्रोध नहीं आया, बस गहरी थकान उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा है, कम से कम तूने खुद से झूठ बोलना बंद किया। सुबह होने लगी थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैल रही थी। गुरु उठे और अपनी जटा पीछे बांध ली। सुन निरंजन, काम से भागने वाला साधु नहीं बनता, काम को समझने वाला बनता है। दबा हुआ मन एक दिन अवश्य टूटता है। निरंजन की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। जा, अपना मार्ग स्वयं देख, लेकिन याद रख, किसी मनुष्य से प्रेम करना पाप नहीं है। किसी को पाने के लिए सत्य छोड़ देना पतन है। इतना कहकर गुरु जंगल की ओर चल पड़े। निरंजन उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसका गला भर आया था। उसे लग रहा था जैसे उसका पुराना जीवन धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। कुछ देर बाद मालिनी धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या होगा? निरंजन ने पहली बार बिना डर उसके चेहरे की तरफ देखा। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब पहली बार मैं सच में खुद को जानना शुरू करूंगा। पीपल के पत्तों के बीच से हवा गुजरी। दूर जंगल में सूरज उगने लगा और उसी उगती रोशनी के बीच एक साधु का तप समाप्त हुआ और एक मनुष्य का जीवन शुरू।